साथियों, यहाँ पर निष्ठा 3.0 FLN कोर्स दिया जा रहा है। इसका मॉड्यूल 3 है बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को समझना। बच्चे कैसे सीखते हैं। अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स हाउ चिल्ड्रन लर्न। इसकी जो अंतिम प्रश्नोत्तरी है उसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं। 20 क्वेश्चंस के हमें आंसर देना पड़ता है, लेकिन ओवरऑल 40 के लगभग क्वेश्चन होते हैं। तो उन 40 क्वेश्चनों को हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि ये राउंड फिगर में क्वेश्चन आते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। उन 40 क्वेश्चनों में से कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा और उसे आपको आंसर उसका देना पड़ेगा। करना आपको 20 क्वेश्चन है, लेकिन आपको 40 क्वेश्चन के आंसर मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर 40 क्वेश्चन के आंसर दिए जा रहे हैं, उसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और फिर आप इस कोर्स के प्रश्नोत्तरी को करेंगे। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, सीखना क्या है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। इसका जो विकल्प सही है वो है एक सक्रिय, सहयोगपूर्ण और सामाजिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, सीखने के अनुभव शुरू करने से पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए। इसका आंसर है बच्चों को सीखने की आवश्यकताओं का पता लगाएं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की रुचि जानना। इसके अंतर्गत कौन सी रुचियाँ आती हैं। इसमें जो सही आंसर है वो है पहले से मौजूद रुचि और संभावित रुचि। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मक बुद्धि का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है वो इसी का आंसर है नवीन और अनापेक्षित तरीके से विचारों और समस्याओं को संबोधित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचों इंद्रियों के नाम क्या हैं। इसका जो आंसर है देखना, स्वाद, स्पर्श, सूंघना, सुनना। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक सीखना कब होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है जब सीखने में सभी इंद्रियों का उपयोग या भागीदारी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बच्चे बहुत प्रश्न पूछते हैं वे कैसे हो सकते हैं। वो होते हैं जिज्ञासु। कक्षा में 3 प्रकार के परस्पर संवाद कौन कौन से हैं। इसका आंसर है साथियों के साथ परस्पर संवाद, बड़ों के साथ परस्पर संवाद और वस्तु या सामग्री के साथ परस्पर संवाद। अगला क्वेश्चन है, NCF 2005 का पूर्ण रूप क्या है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। नेक्स्ट, सक्रिय और स्वायत्तशासी ऑटोनॉमस छात्र बनने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए। इसका आंसर है जिज्ञासु, पहल करने वाले, आत्मविश्वासी, खोजी प्रवृत्ति के और चिंतनशील बनकर। अगला क्वेश्चन है, संभावित रुचि में क्या शामिल है। इसका आंसर है किसी ऐसी चीज़ में रुचि जिसके बारे में बच्चा जानता नहीं है, शायद जब जान जाए तो उसमें ही रुचि हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे समग्र रूप से सीखते हैं का क्या अर्थ है। इसका आंसर है बच्चे सभी प्रकार के स्रोतों से जानकारी ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कक्षा के बाहर के वातावरण, प्रकृति तक पहुंच और स्वयं करने का अनुभव किस प्रकार की बुद्धिमत्ता को प्रोत्साहित करने के उदाहरण हैं। तो इसका आंसर है समीक्षात्मक बुद्धिमत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानकारी प्राप्त करने के 4 साधन क्या हैं। दृश्य, श्रव्य, गति संवेदी और स्पर्श। अगला क्वेश्चन है, खोजबीन क्षेत्र के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर है मैग्नीफाइंग ग्लास, आवर्धक लेंस और चुंबक। उच्च श्रेणी की बुद्धि वाले बच्चे का क्या अर्थ है। इसका आंसर है अक्सर विविध प्रकार से सोचने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामूहिक पसंद का क्या अर्थ है। किसी विशेष परस्पर संवाद को प्राथमिकता देना, जैसे अकेले कार्य करना, साथी के साथ कार्य करना, बड़े छोटे समूह में कार्य करना। अगला क्वेश्चन है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया का केंद्र कौन होता है। बच्चे। चिंतनशील बनने से बच्चों को कैसे मदद मिलती है। इसका आंसर है नई परिस्थितियों और अनुभवों के प्रबंधन के लिए पूर्व अनुभवों का प्रयोग करके। अगला क्वेश्चन, बच्चों के अलग अलग सीखने के तरीके और सीखने की गति किसके फलस्वरूप होती है। इसका आंसर है जानकारी ग्रहण करने, परिस्थिति की समीक्षा करने और निर्णय लेने के तरीके। अगला क्वेश्चन, कक्षा में एक ही समय में सभी गतिविधि रुचि क्षेत्रों की व्यवस्था करने के लिए स्थान की कमी हो तो क्या करना चाहिए। एक समय में कम से कम 4 की व्यवस्था करना और प्रत्येक 15 दिन में बारी बारी बदलते रहना। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में कितने प्रकार के परस्पर संवाद होते हैं। 2, 3, 1, 4। इसका आंसर है 3। बच्चे बेहतर कब सीखते हैं। जो इसका आंसर है जब स्वयं करके सीखने में युक्त रखते हैं।
सीखने के तरीके जानने से हम क्या समझते हैं? इसका आंसर है निजी पसंद। अगला क्वेश्चन, करके सीखने का अनुभव का क्या अर्थ है? करके सीखना। बच्चों के वर्तमान स्कूल कार्य और भविष्य के शैक्षिक या आजीविका के लक्ष्य के बीच सहसंबंध कब देखा जाता है? जब बच्चे उस काम में शामिल होते हैं जिसमें उन्हें आनंद आता है। कला के द्वारा सीखने के सही उदाहरण क्या हैं? आकार बनाना और गत्यात्मक पैटर्न की पहचान करना। अगला क्वेश्चन है, हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं? तो इसका सही आंसर है 5। गतिविधि रुचि क्षेत्र के सही उदाहरण क्या हैं? कला, खोज, ब्लॉक, संगीत। गतिविधि रुचि क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपनी पसंद की गतिविधि में खेलना और भाग लेना। बड़ों के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है? अभिभावक और शिक्षक स्वयं बच्चों के साथ मिलकर सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की सहायता करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के कितने तरीके हैं? इसका जो सही आंसर है वो है 3। अधिकतर बच्चों की सीखने की पसंद को क्या प्रभावित करता है? मस्तिष्क का रुझान, जेंडर और निजी अनुभव। अगला क्वेश्चन है, पहले से मौजूद रुचि में क्या शामिल है? किसी चीज़ में अत्यधिक रुचि या विशेष लगाव। बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गतिविधि रुचि क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या है? कक्षा में हर तरफ से पहुंच में हों। एक बार बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं की खोज करने के बाद शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसका आंसर है सीखने की योजना या निर्देशात्मक प्रक्रियाएं बनाएं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को सीखने के पूर्व ज्ञात अनुभव कैसे प्राप्त होते हैं? इसका आंसर है प्रतिदिन के अनुभव जिनका बच्चे सामना करते हैं। सामग्री के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है? इसका आंसर है बच्चों का विभिन्न प्रकार की सीखने खेल सामग्री के साथ संलग्न होना। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के अलग अलग सीखने के तरीके और सीखने की गति किसके फलस्वरूप होती है? इसका जो सही आंसर है वो है जानकारी ग्रहण करने, परिस्थिति की समीक्षा करने और निर्णय लेने के तरीके। बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के 3 तरीकों के नाम क्या हैं? पहला, इसमें क्वेश्चन सही है, जो आंसर सही है वो है बच्चों की रुचि जानना, पसंद जानना, सीखने की शैली को जानना। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के सीखने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? इसका आंसर है सहायक बनना। यहाँ पर 40 क्वेश्चन दिए गए थे, लेकिन ये आपको जो करने हैं वो 20 क्वेश्चन ही करने हैं और 20 सबमिट करेंगे, तो यहाँ से 20 के 20 क्वेश्चन आपके सही होंगे और आप पूरे अंक